दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपका वोट शायद आपने कभी डाला ही नहीं। हाँ, आपने ईवीएम पर बटन दबाया, लेकिन वो वोट शायद कहीं और चला गया। और अब जो नेता इस सच को उजागर करने निकला है, उसकी जान पर बन आई है। नमस्कार, मैं हूं रविश कुमार और आप देख रहे हैं सोच से आगे, वो मंच जहां सच बिकता नहीं और सवाल झुकते नहीं। आज हम बात करेंगे उस साजिश की जो आपके वोट, आपके हक और हमारे लोकतंत्र को निगल रही है, और क्यों राहुल गांधी इस साजिश का सबसे बड़ा निशाना बन गए हैं। दोस्तों, आज का विषय किसी हल्की फुल्की बहस का मुद्दा नहीं है, बल्कि इस देश के लोकतंत्र की जड़ों को हिला देने वाला सच है। सरकार और गोदी मीडिया आपको ये कभी नहीं बताएंगे, लेकिन आज मैं आपको वो बताने वाला हूं जो आपके भीतर की नींद को तोड़ देगा। सवाल सीधा है, क्या राहुल गांधी की जान को सच में खतरा है? और अगर है तो क्यों? राहुल गांधी ने हाल ही में ऐसे गंभीर आरोप लगाए हैं जिन्होंने सत्ता के गलियारों में भूचाल मचा दिया है। उनका कहना है कि देश में वोट चोरी अब एक संगठित साजिश के तहत हो रही है। ये कोई तकनीकी गलती नहीं, ये कोई कंप्यूटर का एरर नहीं, बल्कि एक योजनाबद्ध हमला है भारतीय लोकतंत्र पर। बिहार में हजारों मतदाताओं के नाम बिना वजह हटा दिए गए, ऐसे नाम जो सालों से वोट डालते आए थे। और ये सिर्फ बिहार में नहीं हुआ, बल्कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत कई राज्यों में यही खेल खेला गया। सोचिए, अगर आपका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाए तो आपका वोट, आपकी ताकत सिर्फ एक मजाक बनकर रह जाएगी। राहुल गांधी का कहना है कि सिर्फ वोट हटाए ही नहीं गए, बल्कि फर्जी वोटर भी जोड़े गए हैं। और तो और, 40 साल से ऊपर के हजारों लोग पहली बार मतदाता बने हैं। क्या यह संभव है? अगर कुछ एक मामले होते तो मान लेते, लेकिन यहाँ तो हर निर्वाचन क्षेत्र में 7-8 हजार ऐसे मामले हैं। इसका मतलब साफ है, ये कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक नेशनल लेवल की प्लानिंग है, जिसका मकसद है चुनाव के नतीजे को अपने हिसाब से मोड़ना। राहुल गांधी ने साफ कहा है, 5 अगस्त को बेंगलुरु में मैं ऐसे सबूत पेश करूंगा जिन्हें देख देश दंग रह जाएगा। लोग समझ जाएंगे कि चुनाव आयोग किसके लिए काम कर रहा है। दोस्तों, ये कोई हल्की फुल्की राजनीति नहीं है, ये सीधा आरोप है देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था पर। और अगर ये सच निकला तो ये भारत के लोकतंत्र की बुनियाद हिला देगा। लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर राहुल गांधी के पास सच में ऐसे सबूत हैं, तो क्या वो सत्ता में बैठे लोगों के निशाने पर आ सकते हैं? कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि उनकी जान को वास्तविक खतरा है। जो ताकतें ये खेल खेल रही हैं, वो चाहेंगी कि ये सच कभी सामने ना आए। इतिहास गवाह है कि जो भी सत्ता के खिलाफ खड़ा हुआ, उसे या तो खत्म कर दिया गया या उसकी आवाज दबा दी गई। और यही कारण है कि कांग्रेस बार बार कह रही है कि राहुल गांधी की सुरक्षा बढ़ाई जाए। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान है या सच में कोई अदृश्य खतरा मंडरा रहा है? सरकार चुप है, चुनाव आयोग चुप। क्या वो मान रहे हैं कि खतरा सच में है, या फिर उन्हें डर है कि अगर उन्होंने कुछ किया तो सच सामने आ जाएगा? दोस्तों, ये खेल सिर्फ एक नेता को चुप कराने का नहीं है, ये खेल है पूरे लोकतंत्र को कमजोर करने का। आज चुनाव आयोग, जो लोकतंत्र का किला था, सत्ता के कब्जे में है। जिनका काम लोकतंत्र की रक्षा करना था, वो ही लोकतंत्र की हत्या में शामिल हो गए। अगर आयोग सच में निष्पक्ष होता तो वो तुरंत जांच करता, जनता को भरोसा दिलाता। लेकिन यहाँ सिर्फ खामोशी है, और ये खामोशी सबसे बड़ा सबूत है कि कुछ बहुत बड़ा छुपाया जा रहा है। ये खेल सिर्फ मतदाता सूची बदलने का नहीं, बल्कि डेटा मैनिपुलेशन का है। आज चुनाव में सिर्फ वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि डेटाबेस हैकिंग, डिजिटल लिस्ट में छेड़छाड़ और एआई बेस्ड पैटर्न एनालिसिस से भी नतीजे बदले जा सकते हैं। ये सब एक ही रात में हो सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। राहुल गांधी का कहना है कि ये खेल पूरे देश में फैला हुआ है, और इसके पीछे सत्ता की ताकत, पैसे की ताकत और सिस्टम को मोड़ने की ताकत रखने वाले लोग हैं। यही वजह है कि कांग्रेस कह रही है कि उनकी जान को खतरा है, क्योंकि जो वोट चोरी कर सकते हैं, वो सच बोलने वाले को भी खामोश कर सकते हैं। इतिहास उठाकर देख लीजिए, जब भी किसी नेता ने सत्ता के बड़े राज खोले, उसके खिलाफ साजिशें रची गईं। कुछ को जेल में डाल दिया गया, कुछ को बदनाम कर दिया गया और कुछ की जान तक ले ली गई।
आज जो माहौल है उसमें सच बोलना जान जोखिम में डालने के बराबर है। लेकिन राहुल गांधी ने ये जोखिम उठाया है और यही कारण है कि 5 अगस्त की तारीख इतनी अहम हो गई है। उस दिन ये तय हो जाएगा कि वो सच बोल रहे हैं या सिर्फ एक राजनीतिक दांव खेल रहे हैं। लेकिन अगर वो सच बोल रहे हैं तो सत्ता की जड़ें हिल जाएंगी, और अगर झूठ बोल रहे हैं तो विपक्ष की साख को गहरा झटका लगेगा। दोनों ही हालत में 5 अगस्त भारतीय राजनीति का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। 5 अगस्त को यह भी साफ हो जाएगा कि हमारा लोकतंत्र अभी जिंदा है या सिर्फ कागजों में। अगर राहुल गांधी सच बोल रहे हैं तो ये लड़ाई यहीं नहीं रुकनी चाहिए, उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए और चुनाव आयोग को जनता के सामने जवाब देना होगा। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो उन्हें भी जनता के सवालों का सामना करना होगा। लेकिन किसी भी हाल में यह मामला अब दबना नहीं चाहिए। दोस्तों, ये लड़ाई अब सिर्फ राहुल गांधी की नहीं रही, ये लड़ाई हमारी है, आपकी है, हर उस भारतीय की है जो चाहता है कि उसका वोट उसकी अपनी ताकत बना रहे। अगर आज हम चुप रहे तो कल शायद बोलने का हक भी छिन जाएगा। इसलिए अगर आप सच के साथ हैं, लोकतंत्र के साथ हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए, हम सच के साथ हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक सोच से आगे को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हम आपको वो सच दिखाने वाले हैं जो गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाएगी। हम हैं सोच से आगे, हम सच के साथ हैं और हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। जय हिंद।